हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सी इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग के बारे में। कितना समय हमें चाहिए कंप्लीट सिलेबस करने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए, राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए और सब कुछ एक, जिससे क्या है हमारे जो एग्ज़ाम में अच्छे, बहुत अच्छे और ज़बरदस्त मार्क्स स्कोर हो जाएं, आ जाएं, जिससे हमारा पूरा ग्रुप बहुत इजीली क्रैक हो सके फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप रोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं टाइमिंग। टाइमिंग की इम्पोर्टेंस, जो एक्चुअली में वो लोग भली बात जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, जो एक्चुअली में लेट हो जाते हैं। ठीक है ना। उनको पता होता है कि अगर आप जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे आप लोग जो पास होने की संभावनाएं हैं वैसे वैसे कम होती जाए। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट पे कितना समय आपको लगेगा और कितने समय में आपको रिक्वायरमेंट है, नीड है, नेसेसिटी है आपको पास होने की। ठीक है, सब कुछ करने की। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है और इस समय बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर चल रहे हैं। ठीक है, कॉम्बो में भी। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं। देखिए, हमारा जो एडवांस अकाउंटिंग है 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। पहले जो अकाउंटिंग हुआ करता था वो बहुत, अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, बहुत नॉमिनल सा सिलेबस था, बहुत थोड़ा सा सिलेबस था। एडवांस अकाउंटिंग जो सेकंड ग्रुप में पहले हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, वो भी एवरेज सा सिलेबस था। बट अब आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया गया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सिलेबस। ठीक है, जितने भी पिछले 10 से 15 साल में अकाउंटिंग के सिलेबस थे उसके कंपेरेटिवली काफ़ी फर्स्ट पुस्ट बहुत ही हेल्दी सिलेबस कर दिया गया है, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप पास होना चाहते हो अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो देखिए, कुल मिला के जो हमारे अकाउंटिंग के चैप्टर हैं, अकाउंटिंग के चैप्टर आपको पता है, जो बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगामेशन, कंसोलिडेशन, ब्रांच, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा एक पहला चैप्टर भी होता है, फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो कुल मिला के ये हमारे चैप्टर हैं। इनमें से आपको पता है जो वेरी लॉन्ग, सीधा ही लॉन्ग ही नहीं है, वेरी लॉन्ग है, वो है अमलगामेशन, वो है कंसोलिडेशन, वो है ब्रांच। ठीक है जी, ब्रांच, कंसोलिडेशन और अमलगामेशन। और बाकी जो है वो एवरेज है। सिर्फ देखा जाए कि कोई भी चैप्टर ऐसे नहीं है कि छोटा है, बहुत छोटा सा है जिसमें बहुत इजीली 5 नंबर का क्वेश्चन आपको क्रैक हो जाएगा। तो मतलब आप मान के चलिए कम से कम आपको ना करते आपको 1 महीने का समय सिर्फ अकाउंटिंग के पोर्शन को लगने वाला है। ठीक है जी, कम से कम आपको 1 महीना अकाउंटिंग के पोर्शन को लगने वाला है। इसलिए आपको अकाउंटिंग स्कोरिंग भी है। इसमें आप कह सकते हैं बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो और अब मान के चलिए अमलगामेशन के कुछ टॉपिक्स बहुत मतलब इजी हैं जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। कंसोलिडेशन भी इतना डिफिकल्ट नहीं आता। रीज़न क्या है, एक्चुअली में ये पहले हमारे सीए फाइनल में एफआर में हुआ करता था। हमारे टाइम पे भी मैं अगले अगर बात करूं, ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर दिक्कत अगर आपको करेगा तो सिर्फ 2 चैप्टर करेंगे, वो करेंगे कंसोलिडेशन और अमलगामेशन। वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए सबसे एंड में मैं आपको सेकंड लास्ट बोलूंगा आपको अमलगामेशन, लास्ट में बोलूंगा अमलगामेशन और कंसोलिडेशन। ठीक है, सेकंड लास्ट आपको अमलगामेशन करना है और लास्ट चैप्टर कंसोलिडेशन करना है, क्योंकि तब तक आपका एक कॉन्फिडेंस बन चुका होगा कि हाँ इतने चैप्टर जो है मैंने कर लिए हैं। ठीक है, और इसमें मेरी पकड़ बन चुकी है अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थोड़ा सा पढ़ने का तरीका और होता है, अकाउंटिंग से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल हटके। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे करने हैं, रिवाइज करने हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो में जाओगे, ठीक है, चैनल के, तो आपको पिछली 1-2 वीडियोस में ही आपको एडवांस अकाउंटिंग के ऊपर, या आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आपको कंप्लीट दिख जाएंगी डिटेल। ठीक है, वीडियोस आपको दिख जाएंगी एडवांस अकाउंटिंग के ऊपर, स्पेशली डेडिकेटेड ऑन एडवांस अकाउंटिंग। अब बात करें जो छोटे छोटे एएस हैं, नन्हे मुन्ने से एएस हैं, जहाँ पर आप बहुत मज़े से एक दिन में आप 2 से 3 एएस बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे कि AS1 है, AS3 है, AS4 है, 5 है, 9 है,
17 है, 18 है, ये छोटे छोटे वो एएस हैं जिसमें दनादन 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 सुपर फास्ट स्पीड से आप कंप्लीट कर सकते हो एएस। बहुत आराम से एक दिन में 2 एएस तो हंस के कर सकते हो 3 से 4 घंटे में। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वेटेज नहीं है, वेटेज है, बहुत नॉर्मल सी वेटेज है। ठीक है। अब जो आते हैं जो मोस्ट फेवरेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो, जो आने की पूरी पूरी संभावनाएं होती हैं, जैसे कि AS2 इन्वेंट्री हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू। AS7 भी प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। AS10 PPE काफ़ी बड़ा है, अच्छा खासा। 11 12 13 14 15 इनमें से ये एवरेज वाले चैप्टर हैं, एवरेज वाले एएस हैं, जिसमें आपको आप कह सकते हो 3 दिन में आप 2 एएस कर सकते हो बड़े आराम से। और ये जो बड़े लॉन्ग एएस आ गए, AS16 आ गया है ना, बोरिंग कोर्स 19 आ गया, 20 आ गया, 22 आ गया, 26 आ गया, 28 आ गया, 29 आ गया, ये सारे जो मैंने स्टार डाले हैं ये बड़े बड़े एएस हैं, जिसमें आपको कम से कम एक दिन, मिनिमम 1 से 1.5 दिन लगेगा ही लगेगा। तो कुल मिला के आप मान के चलिए 1 से 1.5 महीना का टाइम आपको लगेगा कम से कम इसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो कुल मिला के आप मान के चलिए 2 से 2.5 महीने के प्रोसेस में आपका एडवांस अकाउंटिंग कंप्लीट हो पाएगा। और आपको साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैं आपको बोलूँगा एक बार रिवीजन से बात नहीं बनेगी। अकाउंटिंग में फिर भी, अकाउंटिंग के पोर्शन में फिर भी आप एक बार सिलेबस अच्छे से करोगे, प्रैक्टिस सम की करोगे, गाड़ी चल जाएगी, अच्छे से चल जाएगी। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, देन आपने एग्जाम के टाइम पे एक बार रिवीजन करी, कतई नहीं ऐसे हो सकता। ये तरीका बिल्कुल ही फिजिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़िया से कम 2 से 3 बार, मिनिमम कह रहा हूँ 2 से 3 बार एएस की रिवीजन करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको प्रोविज़न बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। एमसीक्यू जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस, जिससे क्या होगा, आपका 30 नंबर वाला एमसीक्यू के ऊपर भी मैंने एक अलग स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, वो आप जरूर देखिएगा, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जो ओरल रिवीजन जरूर करते रहिए, जैसे कि आपने कोई भी एएस रिवाइज करना है तो उसकी प्रोविज़न रिवाइज करनी है, तो एएस ओपन बुक ओपन करने से पहले ही क्या क्या प्रोविज़न थी, क्या क्या पॉइंट्स से, हर एएस में कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, की लाइंस ऐसी होती हैं जो बार बार इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जो एक्चुअली में आप कह सकते हो फाउंडेशन है पूरे एएस का। ठीक है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट हमारा, इस तरीके से आपको इतने टाइम में कम से कम चाहिए अगर आपको अच्छे से पास होना है तो एडवांस अकाउंटिंग के पेपर में बिल्कुल रॉकिंग स्टाइल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना और कमेंट करना, कमेंट में थैंक यू जो लिखिएगा। ठीक है, या थैंक्स का बटन दबाइएगा, तो जिससे मोटिवेशन मिलती है हमें और वीडियो डालने के लिए। और अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, जूम लाइव सेशन, डाउट सेशन के साथ, प्लस आपके एमसीक्यू, 3 कुल मिला के बुक मिलेंगी आपको हर सब्जेक्ट की। जैसे एडवांस अकाउंटिंग अगर मैं बात करूँ, आपको एएस की बुक, अकाउंटिंग की बुक और एक एमसीक्यू बुक, 3 बुक आपको मिलेंगी पूरी प्रैक्टिस के लिए अच्छे तरीके से, कंप्लीट सिलेबस के, न्यू सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंगली। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे क्लासेस अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, गुड बाय, टाटा।